Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। 9:32 27 नवंबर 2025 और आज हम रेडी हैं आज के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। कल हमने देखा एक जबरदस्त तेजी, करीब करीब 1000 पॉइंट बॉम्बे और करीब 300 पॉइंट निफ्टी, एक अच्छी जो है वो चाल निफ्टी के अंदर बनी है। और कल हमने क्या किया था, कल हमने मार्केट के अगेंस्ट यूडीटीएस रोबो को चेक करने की कोशिश करी थी और कहीं ना कहीं हमने देखा कि हमने एकदम रिवर्स ट्रेंड में भी अगर जो है कॉन्ट्रा ट्रेड्स करे हैं तब भी हमको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब बात ये आती है कि अब क्या, तो चलिए चलते हैं पहले चार्ट्स के ऊपर, जरा चार्ट्स के पहले दर्शन कर लेते हैं। 9:33 हो चुके हैं, एक कैंडल बन चुकी है, दूसरी कैंडल बनने को तैयार है। पाइवट से हम करीब करीब देखो 26,086 का पाइवट है और अभी हम चल रहे हैं 26,278। मोटा माटी करीब पाइवट से हम 200 पॉइंट दूर हैं। बिगेस्ट ट्रेंड भी अभी अपवर्ड लग रहा है और ओवरऑल अगर अब मार्केट को हम देखें तो इस समय ट्रेंड जो है वो हमको चार्ट्स के ऊपर अपवर्ड दिख रहा है। क्लियर? अब चलिए एक बार चलते हैं हमारे स्क्रीनर्स। ये स्क्रीनर स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं। कल हमने देखा था कि रेड वाले ज्यादा थे, ग्रीन वाले कम थे। आज ऑलमोस्ट अगर मैं गिनना शुरू करूंगा तो मुझे टाइम लगेगा। मोटा माटी अभी भी अगर मैं देखूं तो रेड ही ज्यादा देख रहे हैं, ग्रीन अभी भी उतने ज्यादा नहीं, इतना मार्केट बढ़ने के बाद। और दूसरी बड़ी बात, कल आप ये देखें, मार्केट का नब्ज अगर पकड़नी है कि हमने अगर मार्केट 300 पॉइंट निफ्टी और 1000 पॉइंट बॉम्बे बढ़ा और हमने उसमें कुछ बेचा, उसमें हमको 500-600 का नुकसान आया 3 लाख की पोजीशन के ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई बहुत बड़ी चाल नहीं दिख रही है अभी भी। हमने देखा कि हमने 5-6 शेयर तो ऐसे थे जिनके स्टॉप लॉस ही नहीं कटे पूरा दिन, और स्टॉप लॉस क्या था हमारा, केवल 0.7%। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी कहीं ना कहीं दबा हुआ है। इंडेक्स तो बढ़ रहा है, अब वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या इस समय जो मार्केट को चलाने वाले लोग हैं, देखिए हमको उनकी सोच से चलना है, हमको एक आम आदमी की सोच से नहीं चलना। एक आम, जब हम कहते हैं कि 99 या 98% जो है वो लूजर्स होते हैं, 2% ही इसमें से मार्केट से कमा के लेके जाते हैं। तो अगर आपकी सोच 98% वाली रहेगी तो आप मार्केट से नहीं कमा पाएंगे, आपको उलट करना पड़ेगा, आपको अपनी सोच 2% पे लेके जानी पड़ेगी और वो सोचना पड़ेगा जो एक आम आदमी नहीं सोच रहा। शायद मैं समझा पाया मैं समझाता हूं आपको। अब हम एक काम करते हैं, एक और चार्ट पे चलते हैं। ये तो निफ्टी का चार्ट है, मैंने एक और चार्ट आप लोगों के लिए बना रखा है, स्मॉल कैप 250 शेयरों का, निफ्टी नेक्स्ट जूनियर और नीचे हमारा निफ्टी 20। अब आप इसमें देखें कि इसके अंदर कल जो है एक ग्रीन कैंडल बनी है, आज भी एक ऊपर खुल रहा है और फिर से एक रेड कैंडल दिख रही है। कल अगर मैं निफ्टी नेक्स्ट की, निफ्टी जूनियर की बात करूं, ये ऊपर खुला और नीचे ही आया है। ये डे कैंडल्स हैं और आज भी ये ऊपर खुला और नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी भी कोई बहुत बड़ी मुझको इसके अंदर ऐसा नहीं लग रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर हम तेजी खेलते हैं ऐसे में, तो एक तो हमको तेजी के स्टॉक्स बहुत कम मिलने वाले, और मंदी अगर खेलते हैं तो मेरे हिसाब से चांसेस बेटर ये हो सकते हैं, क्योंकि हम देखिए पाइवट के बहुत दूर है। अब यहां से अगर मार्केट और भी बढ़ता है तो ठीक है, एक छोटे स्टॉप लॉस डाल के हम सेलिंग के ट्रेड्स ही आज मेरे को लगता है कि हमें करना चाहिए। आज भी हम एक रिवर्स ट्रेड ही लेते हैं और हम चलते हैं स्ट्रैटेजीज पर। मार्केट से उल्टा सोचना पड़ेगा। कल की हमारी ये स्ट्रैटेजी एक्टिव थी, आज भी हम इसको भी बंद क्या करेंगे, इसी को हम एक्टिव ही कर देते हैं। ऐड 3 बास्केट 3 लाख की सेव कर देते हैं। तो आज भी हम बियर 70 एडी को ही चलाएंगे। ठीक है, तो लेट्स देखते हैं कि भैया क्या होता है। और ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो है वो अभी तक बिगेस्ट ट्रेंड ऊपर है, पाइवट के हम ऊपर हैं, निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है, लेकिन ओवरऑल जो हमने देखा
कि जो हमारा एक स्क्रीनर जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर अभी भी लाल स्टॉक्स ज्यादा हैं। यानी कि लाल स्टॉक्स ज्यादा का मतलब ये हो गया, एक बार खोलने देते हैं उनको। ये देखिए, ये जो लाल स्टॉक्स का मतलब हो गया कि मंथली, वीकली, डेली के ऊपर ये स्टॉक्स अभी भी डाउनवर्ड हैं, और मंथली, वीकली, डेली के ऊपर ग्रीन वाले स्टॉक्स अपवर्ड है। तो अगर मैं मोटे तौर पे देखूं तो लाल ऑब्वियसली मुझे हरे से ज्यादा ही लग रहे हैं। तो इसका मतलब गिरावट की तरफ अभी भी कई शेयर जो हैं उनमें दबाव बना हुआ है, सप्लाई बनी हुई है इतनी तेज मार्केट के बाद भी, जो मेरे मेरे लिए कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करते हैं। तो अगर हमने कल ये देख लिया कि इतना करने के बाद भी 500-600 रुपए का नुकसान आता है, तो आज तो ऑलरेडी हम 300 पॉइंट कल भी ऊपर ही थे, आज भी कितना ऊपर जाएगा, जितना ऊपर जाएगा एक बार हम इसको जो है वो रिवर्स बास्केट ही लगा के चलते हैं। तो चलिए, हमने इसको ऑन कर दिया है। अभी 9:38 हुए हैं, स्क्रीनर खुलने में अभी है 5-7 मिनट। आप लोग भी जरा 5-7-10 मिनट का एक बढ़िया सा मेडिटेशन करिए, दिमाग को शांत करिए, और दिमाग अगर शांत होगा तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं 5-7 मिनट के बाद। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, कई लोगों के कमेंट्स थे कि सर इतना मार्केट बढ़ा और हमने केवल सेलिंग की पोजीशन ली, तब भी हम कैसे बचे। तो उसका केवल एक ही जवाब है। देखिए, केवल ये देखना कि मार्केट बढ़ गया और कोई भी स्टॉक ले लो, ये नहीं चलेगा। मार्केट गिर गया और कोई भी बेच दो, वो नहीं चलेगा। आपको उन्हीं सब स्टॉक्स को बेचना है, उन सिलेक्टेड स्टॉक्स को बेचना है जिसमें लगातार सप्लाई बनी हुई है। और हमने कल किनको बेचा था? जिनके ऊपर 8 इंटरवल्स के ऊपर लगातार सप्लाई थी। 8 मतलब मंथली, ये देखिए यहाँ मंथली, वीकली, डेली, उसका जो सीएमपी था वो पिछले दिन के डेली के सपोर्ट के नीचे था। बिगेस्ट ट्रेंड जो था उसका वो डाउनवर्ड था, इनिशियल ट्रेंड डाउनवर्ड था, मेजर सपोर्ट डाउनवर्ड था, 15 मिनट और आवरली भी डाउनवर्ड था। तो जब 8-8 पैरामीटर्स के ऊपर कोई स्टॉक डाउनवर्ड है, और हम सुबह जो है वो करीब 150 पॉइंट निफ्टी जब बढ़ा हुआ है, 150 पॉइंट बड़े होने के बाद भी अगर ऐसे स्टॉक्स के अंदर एक लगातार 8-8 इंटरवल्स के ऊपर वीकनेस है, तो ऐसे ही स्टॉक को हमको सेलिंग के लिए चूज, और शायद कल हम अगर बचे हैं तो इसी वजह से। अगर हमने कुछ और स्टॉक बेच दिए होते तो कम से कम 2% का नुकसान तो जाना ही जाना था, मिनिमम 2% का मतलब हो गया कि 3 लाख की पोजीशन के ऊपर 6,000 रुपए, और हम छूटे हैं 600 रुपए पे। तो ये फर्क है। तो चलिए मिलते हैं 5-7 मिनट। तो चलिए देखें जरा क्या चल रहा है। अभी 9:44, और अब जो है ये अगली जो कैंडल है वो ग्रीन की जगह रेड हो चुकी है। अब हमारा बिगेस्ट ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड ही बन रहा है। तो बिगेस्ट ट्रेंड डाउनवर्ड पाइवट के ऊपर है। ये तो अभी ऑलमोस्ट, भाई पाइवट कह रहा है कि भाई मेरे हिसाब से तो मार्केट ऊपर है। और आज का जो अभी तक जो लड़ाई चल रही है आज की, पिछले आधे घंटे की, उसमें बियर्स कह रहे हैं भैया हम ज्यादा ताकतवर हैं। और अगर हमारा जो स्क्रीनर है वो ओवरऑल ये दिखा रहा है, एक बड़ा व्यू ये दिखा रहा है कि मार्केट जो है वो ओवरऑल, मैं मार्केट की बात करूं तो मैं निफ्टी की बात नहीं करता हूं, मैं मार्केट की बात करता हूं तो मैं मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी ओवरऑल की बात करता हूं। तो ये दूसरी कैंडल क्लोज हो गई है हमारी, 9:45 हो गए हैं, बिगेस्ट ट्रेंड डाउनवर्ड है। तो चलिए अब चलते हैं, स्क्रीनर पर खुलने वाला होगा, वेट करते हैं, स्क्रीनर को खुलने देते हैं। स्क्रीनर खुल गया है, एक बार और रिफ्रेश कर देते हैं। 1 बाय और 19 सेल, 1 बाय 19 सेल। देखिए, अब आप बताइए, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, और मैं कल भी हमने यही देखा था कि डिक्लाइन रेशो डाउनवर्ड थी। डिक्लाइन रेशो डाउनवर्ड थी बशर्ते निफ्टी 300 पॉइंट और बॉम्बे 1000 पॉइंट बढ़ा, बिके हुए शेयरों में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं आया। तो मोटे तौर पे ये क्या बताना चाह रहे हैं? बताना यही चाह रहे हैं कि केवल निफ्टी को दिखा दिखा के आप माल लीजिए, आप माल जो भी लेंगे वो आपका इंट्राडे में भी ज्यादातर उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट आने वाला अभी नहीं दिख रहा है। तो डिक्लाइन रेशो डाउनवर्ड है, और अब हम वेट कर रहे हैं ताकि बिगेस्ट ट्रेंड अपडेट हो जाएगा। जैसे ही बिगेस्ट ट्रेंड अपडेट हो जाएगा हमारी बास्केट भी मार्केट में चली जाएगी। अभी हमारी मार्केट में बास्केट देखें जरा, चली गई। ये लीजिए, 1 से लेके और ये 12 स्टॉक सेल हो चुके हैं।
एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। बाटा, पतंजलि, चंबल, इंडियन होटल, आरसीएफ, दीपक नाइट्रेट, लेमन ट्री, ग्रीन पैनल, कामधेनु, आरपीजी लाइफ, पीसीबीएल, सेनको, 12 स्टॉक सेल हो चुके हैं। सारे सौदे सारे के सारे रिजेक्ट हो गए हैं। कोई टेक्निकल एरर लग रही है मुझे, सारे सौदे रिजेक्टेड हैं, तो ऑर्डर्स नहीं गए हैं। एक बार बजाज पे चलें, जरा देखें बजाज पे टर्मिनल पे नहीं गए, तो कोई टेक्निकल फॉल्ट है। थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर देखते हैं। तो चलिए, अभी स्क्रीनर स्टार्ट हो गया फिर से। तो हम एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए हम अभी स्ट्रैटेजी को कर देते हैं बंद, कहीं ऐसा ना हो हमारे रिपीट ऑर्डर चले जाएं। और एक बार हम मैनुअली ही अपने पहले मैनुअली अगर डालना है तो एक बार सेटिंग चेक कर लेते हैं। सेटिंग में 0.7 है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। 0.35 यहाँ पर ठीक है। 0.3 और 0.6 ठीक है, परफेक्ट है। तो अब हम मैनुअली एक बार डाउन ट्रेड्स को देख लेते हैं। बाटा हमने बेच दिया है। पतंजलि को हम रोक लेते हैं क्योंकि पतंजलि बहुत ही डाइसी स्टॉक है। एक बार चंबल 25,000, इंडियन होटल 25,000, हम पूरी बास्केट 12 स्टॉक्स की बनाते हैं। आरसीएफ 25,000। अब आप ये देखिए, मैंने 25,000 की जगह ये डाल दिया 2.5 लाख गलती से, तो ये रेड हो गया और इसने ये सौदे को रिजेक्ट कर देगा। तो इसीलिए ये फायदा है कि हम कोई अगर गलत चीज डल भी जाती है तो वो फौरन रोक देगा। आरसीएफ 25,000, ये मेरे ख्याल में मेरे सिस्टम में 50,000 से ऊपर के ट्रेड नहीं डालेगा। दीपक नाइट्रेट 25,000, और शायद आपके सिस्टम में भी यही लिमिट होंगी। लेमन ट्री 25,000, मेरे ख्याल में कुछ बेच दिए हैं। 10:02 हो गए हैं, 2-3 मिनट में अभी ये स्क्रीनर भी अपडेट हो जाएगा, तो बाकी के स्टॉक हम जब बेचते हैं। ठीक है, तो वेट करते हैं 2-4-5 मिनट। अभी तक हमने जो सेल कर दिया है वो बाटा, चंबल, इंडियन होटल, आरसीएफ, दीपक नाइट्रेट और लेमन ट्री। तो 1 2 3 4 5 6, एक, अच्छा ये वाला मैनुअल रिजेक्ट हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 स्टॉक्स बेचे हैं अभी हमने, और अभी 10:02 है। एक बार स्क्रीनर मेरे ख्याल में 10:05 हो गया अपडेट। 10 बजे ये भी अपडेट हो गया। 5 बाय और 15 सेल। तो चलिए डाउन वाले स्टॉक्स को देखते हैं। ग्रीन पैनल है, अब हमको देखना पड़ेगा कि क्या क्या हमने बेच दिया है। ग्रीन पैनल बेचा है हमने, चलिए यहीं पर चलते हैं। ग्रीन पैनल नहीं है, तो चलिए ग्रीन पैनल बेचते हैं। 25,000। इंडियन होटल, बाटा, ये हम बेच चुके हैं। तो अब हमने कहाँ तक बेच दिए? हमने लेमन ट्री, ग्रीन पैनल, इंडियन होटल बेच चुके हैं, बाटा बेच चुके हैं। सुवेन नहीं बेचा। 25,000। लाओपाला बेचा है क्या हमने? लाओपाला नहीं बेचा। एनएचपीसी, शांति गेर भी नहीं है। वेंकीज और पॉलीप्लेक्स देखें जरा। 13, चलो 12 की जगह 13 बिक गए हैं। अभी तक हम 72 रुपए के M2M प्रॉफिट में हैं। सबसे ज्यादा प्रॉफिट 123 रुपए का ग्रीन पैनल में है। सबसे ज्यादा नुकसान 66 रुपए का शांति गेर में है। और 13 स्टॉक्स हम बेच चुके हैं। बास्केट पे चलते हैं। ये बास्केट देख रहे हैं आप लोग। ये नीचे हमने जो सुबह हमारे ऑर्डर गए थे ये रिजेक्ट हो गए थे, कोई टेक्निकल रीजन रहा होगा। और 9:56 से हमने फिर से जब मैनुअली इन 13 स्टॉक्स को बेच दिया। तो फिलहाल के लिए एक बार वापस बिगेस्ट ट्रेंड फिर से बुलिश ही हुआ है। और अब जो है हम पाइवेट के भी ऊपर हैं। जो बिगेस्ट ट्रेंड है वो भी बुलिश है। तो थोड़ी देर में देखते हैं अभी क्या पोजीशन बन। तो चलिए अब एक काम करते हैं। हमने अपना बास्केट तो बना ही दिया है, और अभी जो इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है वो 4/7 सेल। अभी भी डिक्लाइन रेशियो ज्यादा है और बिगेस्ट ट्रेंड बुलिश है, बहुत छोटा सा बुलिश है। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि अब मेरे को भी किसी अपने लेक्चर्स में जाना है 1-2, तो एक काम करते हैं, हम इसको वापस स्ट्रैटेजी मोड को ऑन कर देते हैं। ये लीजिए, इसी को मैं फिर से अब ऑन कर देता हूं। 3 बास्केट 3 लाख की, अब मैं इसको ऑन कर दिया है। अब फर्दर आगे का जो भी काम होगा वो हमारा जो है वो रोबो ट्रेड संभालेगा। हमने अभी के लिए
एक 13 स्टॉक्स को सेल कर दिया है। उसको एक बार फाइनली देख लेते हैं और स्क्रीन को एक बार मैं अभी के लिए गुड बाय कर रहा हूँ। फिर अब 3 बजे के आसपास ही फ्री होऊंगा, तभी इसको एक बार देखेंगे। अभी तक 114 रुपए का नेट प्रॉफिट चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट आया है वो ग्रीन पैनल में आया है। हालांकि एक टारगेट भी मिल चुका है, 208 का प्रॉफिट है। और अगर कुछ और बास्केट्स बननी शुरू हो गई मुझे लग रहा है, जरा देखें, कुछ ट्रेड्स हुए हैं, जरा देखें फटा। ये लीजिए, बास्केट्स पे गए, ये देखिए, ये ग्रुप 1A के बाय के ट्रेड्स चले गए हैं। जो ग्रुप 1A हमने बनाया है उसके बाय के ट्रेड्स क्यों चले गए हैं? क्योंकि ये 10 बजे, अभी तो 10:13 हो गए, 10 बजे उसको शायद एडवांस डिक्लाइन रेशो जो है वो ऊपर की तरफ मिला है, तो उसने उसको 3 जो है वो बाय के सौदे मार्केट में फेंक दिए। कौन कौन से? सन फार्मा, एडलवीज और टोरेंट फार्मा। तो चलते हैं एक बार देखें। अब ये हमारी पोजीशन हो गई है, एडलवीज, सन फार्मा और टोरेंट फार्मा 3 शेयर खरीदे हुए हैं, बाकी 13 स्टॉक्स हमने बेचे हुए हैं, जिसमें एक लेमन ट्री का स्टॉप लॉस भी कट गया है। 166 रुपए का नुकसान बुक हो चुका है, ये देखिए लेमन ट्री, ठीक है। और ये बाकी के हमारे स्टॉक्स बिके हुए हैं। तो चलिए अब 3 बजे मिलते हैं। इस पोजीशन को ऐसे ही पड़े रहने देते हैं और हमने अपनी जो बास्केट है उसको तो ऑन कर ही दिया है, तो लेट्स वेट और मिलते हैं 3 बजे। तो चलिए 3:03 हो चुके हैं और एक बार हम अपडेट करते हैं। आज सुबह मार्केट डाउनवर्ड, यहाँ पर हमने जो है वो सेल की पोजीशन बनाई थी और उसके बाद फिर से बिगेस्ट ट्रेंड बुलिश हुआ और उसके बाद फाइनली फिर से बिगेस्ट ट्रेंड डाउनवर्ड हो गया यहाँ पर करीब 1:15 पे। तो आज पहले डाउन, फिर अप, फिर डाउन। तो मोटा माटी आज भी जो है वो, अगर हमने सुबह पहले सेल की पोजीशन बनाई और उसके बाद यहाँ पर फिर से ट्रेंड चेंज हुआ, फिर वापस सेल की पोजीशन, तो आज भी 3 बार ट्रेंड चेंज हुआ। लेकिन हम आज बिल्कुल पक्के थे कि हमको केवल बियर ट्रेंड के साथ ही जाना था। और आज सुबह चलिए चलते हैं अपने, हाँ, सुबह हमने जो अपनी स्ट्रैटेजी एक्टिवेट करी थी, तो सुबह कुछ प्रॉब्लम आया था, टेक्निकल फॉल्ट आया था, तो हमारे ये वाले सौदे रिजेक्ट हो गए थे सारे शुरू के। उसके बाद हमने मैनुअल सौदे कुछ सेल करे थे, 12 या 13 सौदे, ये सारे के सारे, इसमें से कुछ स्टॉप लॉसेस कटे, कुछ के टारगेट्स हुए, ग्रीन पैनल, सुवेन। और 9:45 10 बजे तक हमने ये वाले सारे स्टॉक्स मैनुअली यहाँ पर सेल करे थे। उसके बाद 3 स्टॉक्स बाय हुए, सन फार्मा, एडलवीज और टोरेंट फार्मा, जो हमारी स्ट्रैटेजी ऑन हुई थी उसमें 3 स्टॉक बचे हुए थे, क्योंकि 12 सेल और 3 बाय की पोजीशन थी। तो 12 सेल हमने कर दिए थे, 3 बाय, हमारा ये स्ट्रैटेजी में जो बचे हुए थे ये 3 बाय हो गए। उसके बाद जब ट्रेंड चेंज हुआ 11 बजे, तो नई बास्केट बनी ग्रुप 2A, जिसके अंदर 2 बाय के सौदे हुए और उसके बाद सेल के हुए 1 2 3 सेल के हुए। और उसके बाद ग्रुप 2A के अंदर ये तीसरा सौदा, अभी बाय का सौदा, 2 पहले हो गए थे ये वाले ग्रुप 2A में, BSC और टाइटन, और एक हो गया हेमी प्रॉपर्टी। और उसके बाद JK पेपर, KNR कंस्ट्रक्शन, कोल्टे पाटिल, ये सेल हुए। करीब 6 शेयर इसको मिले, हालांकि 12 बेचने थे, 12 बेच देता तो और बढ़िया ही होता, मार्केट नीचे ही आया है, लेकिन इसको खैर मिले नहीं। और एक मुथूट का इसको बाय का सौदा मिला। तो ये रहा आज का वो जो टोटल इसने किया। अब हम चल रहे हैं सीधा बजाज के टर्मिनल पर और बजाज के टर्मिनल से अपनी पूछ रहे हैं नेट। तो चलिए एक बार दोबारा से, क्योंकि अभी मेरे को बताया कि जो रिकॉर्डिंग हुई है उसके अंदर, ये लीजिए मैं पूरा नीचे तक लेके आता हूँ, क्योंकि शायद ये नजर नहीं आ रहा है, शायद मेरी सेटिंग जो मैंने रिकॉर्डिंग की सेटिंग कर रखी है वो गड़बड़ है। अब आपको शायद ये नजर आ गया होगा। ये देखिए 1096 का हमको यहाँ पर बास्केट्स में प्रॉफिट दिख रहा है। और अब हम चलते हैं बजाज के सिस्टम पे। शायद जो मैंने पहले आपको दिखा रहा हूँ उसके अंदर ये कुछ कट रहा था, अब ये क्लियर आ रहा है। ये सारे ट्रेड्स ग्रीन पैनल से लेके EI होटल तक, M2M 957.72 का प्रॉफिट है। और फाइनली ये सारे सौदे हमारे स्क्वायर अप हो गए हैं। अगर मैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स की बात करूं तो ये ऊपर के 5 7 10 स्टॉक्स हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान जो है ये ऊपर ये लास्ट वाले 4 5 जो स्टॉक्स हैं वो इनमें। तो नेट
लास्ट में जो हमारा फिगर है वो 957.72 रुपए। अगर मैं स्क्रीनर पर चलता हूं तो स्क्रीनर पर लास्ट में जो पोजीशन थी वो 0/1 सेल की थी। और बास्केट्स में एक बार हम फिर से देख लेते हैं, वहां पर भी हमारे सारे सौदे जो है वो अब खत्म हो गए होंगे। स्क्वायर अप जो बटन था वो खत्म हो गया होगा, ये देखिए। और अब हम इसको ड्रॉप नीचे करते हैं और देखते हैं इसमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, 1096 रुपए। तो वही करीब करीब 1050 रुपए का वैसे फर्क आ जाता है कोई डेटा में, तो करीब करीब 1000 रुपए का हमको जो है वो आज प्रॉफिट इसके अंदर मिला है। तो आज के लिए लर्निंग क्या होगी, तो लर्निंग के बिना तो जा नहीं सकते ना। तो अगर हम चार्ट से बात करते हैं और आज की एक लर्निंग ये निकालते हैं कि देखिए, सिंपल सी एक बात कि हमको ये सबको पता है कि 98% लोग लॉस करते हैं इंट्राडे के अंदर, 2 या 3% लोग हैं जो प्रॉफिट कमा के लेके जाते हैं। तो अब अगर आपको अपनी सोच 98% के साथ रखनी है तो लॉसेस जाएंगे, और अगर आपको अपनी सोच 2% पे लानी है तो ही प्रॉफिट आ पाएंगे। तो आपको दुनिया से हटके सोचना पड़ेगा। आपको दुनिया से जो लोग, जो 98 लोग सोच रहे हैं, उनसे आपको अलग सोचना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो आज भी सुबह क्या हुआ, आज सुबह की, चलिए मैं एक काम करता हूं, सुबह के आपके चार्ट्स पे चलता हूं। ये देखिए डेली है। अब सुबह का 26,086 का हमारा पाइवेट था। मार्केट एवरेज से काफी ऊपर खुली और उसके बाद दोबारा से एक बार डाउन जाने के बाद फिर से ऊपर जाने के लिए इसने दिखाया कि मैं ऊपर जा। तो यहां पर बड़ा क्लियर कट ये सिचुएशन थी कि हम एवरेज के ऊपर हैं और मार्केट वहां सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमने एक फ्लॉप पकड़ लिया था कल भी और आज भी, क्या कि जो सप्लाई वाले शेयर हैं वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जिन शेयर्स में अगर देखिए तेजी होगी ना तो क्या होगा, सबसे पहले तो जिन स्टॉक्स में सप्लाई आई हुई है वो सप्लाई बंद होगी और वो तेजी से बढ़ेंगे। और आज भी क्या हुआ कि सप्लाई साइड ज्यादा थी, तभी आपने देखा होगा कि एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन साइड हमारे जो यूनिटीएस रोबो ट्रेडर पकड़ रहा था वो एडवांस डिक्लाइन साइड में हम यहाँ पर डिक्लाइन ज्यादा थे। और अभी भी लास्ट में भी देखूं तो डिक्लाइन अभी भी एक ही है। तो खैर कहने का मतलब यह है कि हमको 100 में से 98 लोगों की सोच पे जाएंगे तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको सोच बदलनी पड़ेगी, आपको वो सोचना पड़ेगा जो वो 98 लोग नहीं सोच रहे। तो आज हमने यही सोचा कि बाजार तेज है, सबको तेजी दिख रही है, हम आज भी रिवर्स खेलेंगे। कल भी हमने रिवर्स खेला था। कल आपको याद होगा, कल करीब 1000 पॉइंट बॉम्बे बढ़ा और करीब 300 पॉइंट निफ्टी बढ़ा। हमने सुबह से ही करीब 12-14 स्टॉक्स को बेचा, करीब 3 लाख से की पोजीशन बेची और नेट में इतना बढ़ने के बाद भी 600-650 रुपए का नुकसान हमने बुक किया था। और हमको यकीन था कि ये 650 रुपए का जो प्रसाद है हम इसको बहुत अच्छे से ले लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज भी वही हुआ, फिर से हमने एक रिवर्स पोजीशन ही बनाई। और ये देखते हुए कि एडवांस डिक्लाइन डाउनवर्ड है, साथ में हमारा जो ये दिखा रहा है, ये जो जादू है स्क्रीनर का, ये इसने हमको सुबह ही दिखा दिया था कि रेड वाले ज्यादा हैं, ग्रीन वाले कंपैरेटिवली कम हैं। तो हमने फिर से आज यही कोशिश करी थी कि हम जाल में फंसने वाले नहीं है। लेकिन ये पक्की बात है कि अगर आज हम बाइंग के साइड के ट्रेड ज्यादा करते तो हम शायद प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। तो मेरे ख्याल में आज इतना ही। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू नहीं, अभी हमको टेस्टिंग करनी है, 1 मिनट। ये लीजिए, मैं खोल देता हूं, बिना इसके तो मजा ही नहीं आएगा। तो चलिए आज की डेट डालते हैं, 27 नवंबर, और बैक टेस्टिंग हम आज 27 नवंबर की करने वाले हैं। एक एक स्ट्रैटेजीज पे जाएंगे, बैक टेस्टिंग पे जाएंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 1 बियर 70 एडी, जो आज हमने जिसके ऊपर काम किया। 27 तारीख खींचते हैं नीचे, 2230 का प्रॉफिट। कल इसी स्ट्रैटेजी ने हमको 436 का नुकसान दिया था। परसों हमको 628 का नुकसान दिया था,
उससे पहले 8,000 का प्रॉफिट दिया था, आज 2230 का प्रॉफिट दिया। आपने देखा, कुछ चीज नोटिस कर रहे हैं आप कि जहां नुकसान हो रहा है वो कम हो रहा है, जहां प्रॉफिट हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। और अभी कितनी बार प्रॉफिट होगा और कितनी बार नुकसान होगा ये अगले 5, 7, 8, 10 दिनों में हम देखेंगे। तो चलिए अगले को चेक करते हैं। हेज 45 अगर हम यूज करते, यानी कि आज हम बैलेंस बास्केट बनाते, तो हमको 1567 रुपए का नुकसान होता। ये भी नोट कर देते हैं, ये भी हम नोट कर देते हैं। एड बॉम्ब 70 में 615 का प्रॉफिट है। आपको याद होगा ये बीच वाली दो स्ट्रैटेजीज हैं जो पीछे जीत के आई हैं, और अब ये नई वाली स्ट्रैटेजी उनको हरा रही है फिलहाल के लिए। और अगले पे चलते हैं, 527 का प्रॉफिट। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गए हैं। बियर 70 एडी में 2230 का प्रॉफिट है। हेज 45 में 1567 का नुकसान है। एड बॉम्ब 70 में 615 का प्रॉफिट है। एड बॉम्ब 70 रिवर्स में 527 का प्रॉफिट है। तो नई वाली दोनों स्ट्रैटेजीज अच्छी चल रही हैं, साथ में एड बॉम्ब 70 भी उसको अच्छा जो टक्कर है वो दे रही है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लगातार इसकी टेस्टिंग जारी रखेंगे, 5-7-10 दिन और देखेंगे, और मुझे लगता है एक बढ़िया स्ट्रैटेजी हमारे हाथ लग जाएगी। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.